नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। मैं हूँ जयंत श्रीवास्तव। मैं उदय चौहान। तो दर्शकों के लिए आई इंडिया का यह पैनल बैठ चुका है और आई इंडिया लगातार आपको सीतापुर की 9 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में, वहां के राजनीतिक इतिहास और वहां का जातीय गणित जो है उस बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं। आई इंडिया अब तक सीतापुर की 8 विधानसभा क्षेत्रों के इतिहास से लेकर वहां के जो जातीय गणित है उस बारे में जानकारी दे चुका है। हम बता चुके हैं कि वहां पर कौन पार्टी कितनी बार जीती और कौन कितनी बार विधायक बना। तो इसके बाद अब बारी है इसी कड़ी में आखिरी विधानसभा क्षेत्र यानी महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र की। ये आज़ादी के बाद जो है 1962 में इसका गठन हुआ और आज़ादी के बाद अगर बात करें तो 17 बार अब तक विधानसभा के चुनाव हो चुके, लेकिन यहाँ 15 बार ही चुनाव हुए। ऐसे में यहाँ का क्या इतिहास है ये भी हम आपको बताएंगे, यहाँ की जातीय गणित क्या है और साथ ही ये ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर 3-4 चीज़ें कुछ अलग है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो सीधे हम अपने सहयोगी के पास पहले चलेंगे, जयंत श्रीवास्तव के पास, और वो हमें बताएंगे कि इस विधानसभा क्षेत्र का गठन कब हुआ और अब तक कौन पार्टी कितनी बार यहाँ पर चुनी गई। देखिए, आपको बता दें 1947 में आज़ादी मिलने के बाद पहला चुनाव 1951 में हुआ और उसके बाद ये जिस महमूदाबाद सीट है ये 1962 में गठन हुआ। अब तक आज़ादी से अब तक जो है 15 चुनाव हो चुके हैं और 15 चुनाव में जो है पहला जो खाता यहाँ पर खोला था जनसंघ ने। यहाँ पर रामपुर मथुरा स्टेट के जो राजा हैं शिवेंद्र प्रताप सिंह, ये पहली बार यहाँ से विधायक चुने गए थे। इसके बाद 1967 में बी प्रसाद यहाँ से सोशलिस्ट पार्टी के चुने गए। 1969 में सुंदरलाल कांग्रेस से चुने गए। 1974 में अम्बारेड्डी कांग्रेस। 1977 में JNP रामनारायण वर्मा चुने गए और 1980 में कांग्रेस। 1985 में यहाँ पर राजा महमूदाबाद जो है वो चुने गए कांग्रेस से। फिर ये दोबारा रिपीट हुए 1989 में। 1991 में यहाँ पर भाजपा ने खाता खोला। यहाँ पर नरेंद्र वर्मा पहली बार विधायक चुने गए। 1993 में ये दोबारा रिपीट यहाँ पे हुए। 1996 में ये हार गए हैं कांग्रेस से और यहाँ पर अम्बारेड्डी चुने गए। 2002 में ये बीजेपी यहाँ पर दोबारा चुनी गई। यहाँ पर नरेंद्र वर्मा दोबारा चुने गए। उसके बाद जो है नरेंद्र वर्मा बीजेपी से नाता तोड़कर सपा में शामिल हो गए। तो 2002 का जो चुनाव था उन्होंने सपा से लड़ा था और यहाँ से विधायक बने थे। तब से लगातार 2017 में भी ये 3 बार ये विधायक सपा से चुने जा चुके हैं। तो अगर यहाँ पर उसकी बात करें कि किस पार्टी को कितनी बार जीत मिली तो उसके बारे में भी आप बताइए। यहाँ बता दें कि ये 6 बार कांग्रेस, 3 बार सपा, 3 बार बीजेपी, एक बार जनसंघ, JNP और सोशलिस्ट पार्टी का विधायक चुना। तो ये है महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र का अब तक का इतिहास, वहाँ पर किस पार्टी को कितनी बार जीत मिली इसके बारे में हमारे सहयोगी जयंत श्रीवास्तव ने आपको बताया। यहाँ पर महमूदाबाद का जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि यहाँ पर पहला खाता जो रामपुर मथुरा स्टेट के राजा थे जो शिवेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने जनसंघ से खोला था। इसके बाद यहाँ पर एक से बढ़कर एक नेता हुए। कहने का मतलब ये है बहुत ही कम उम्र के विधायक चुने गए थे। नरेंद्र सिंह वर्मा जो पहले या सीतापुर के ये दूसरे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो 6 बार के विधायक हैं। इनके साथ स्वर्गीय जो राजेंद्र कुमार गुप्त थे वो 6 बार विधायक हुए थे और 6 बार के विधायक ये अब तक हो चुके हैं। और भाजपा की आंधी में भी जो है ये जीते हैं नरेंद्र सिंह वर्मा। खास बात ये रही है कि इनकी जब हार हुई है 1996 उस समय कांग्रेस और BSP का गठबंधन हुआ था जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता थे डॉक्टर अम्बारेड्डी जो प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने चुनाव हराया था। तो ये दूसरे बड़े नेता इस विधानसभा क्षेत्र के थे। नरेंद्र सिंह वर्मा का सभी ने जान लिया कि 6 बार विधायक बनने वाले और फिर प्रदेश सरकार में
कैबिनेट मंत्री रहे। और इसके बाद अगर बात करें हम राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान, जो महमूदाबाद स्टेट है, वो भी यहाँ से विधायक है। तो कितनी महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है ये विभाग सीतापुर का। ये कहिए कि यहाँ के जो नेता हैं वो बराबर मांग करते आ रहे हैं कि महमूदाबाद को अलग जिला बनाया जाए। अगर सीतापुर से ये अलग होता है तो बहुत सारी धरोहर, बहुत सारे बड़े नेता हमारे सीतापुर जनपद से भी अलग हो जाएंगे। खैर, अब हम ले चलते हैं आपको अपने सहयोगी उदय प्रकाश सिंह के पास। वो हमें बताएंगे यहाँ का जातिगत गणित क्या है। महमूदाबाद विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर लगभग कुल 2,65,000 मतदाता हैं। यह सीट कुर्मी बाहुल्य है। यहाँ तकरीबन 80,000 कुर्मी मतदाता हैं। इसके बाद लगभग 60,000 मुस्लिम मतदाता हैं, क्षत्रिय 35,000, जाटव 28,000, अनुसूचित जातियाँ 10,000, मौर्य, साठ, सैनी ये 12,000 हैं, ब्राह्मण 17,000, केवल 10,000 और अन्य जातियों के लगभग 10,000 मतदाता हैं। ये है जातिगत गणित जो महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र का। फिर एक बार सहयोगी जयंत श्रीवास्तव के पास चलेंगे और वो हमें बताएंगे कि 2017 का चुनाव परिणाम रहा था, वो क्या रहा था यहाँ का। 2017 में यहाँ पर सपा के नरेंद्र सिंह वर्मा जीते थे, जिनको 81,469 मत मिले थे। दूसरे नंबर पे बीजेपी रही थी, यहाँ से आशा मौर्य जो है दूसरे नंबर पर रही थी, इनको 69,563 मत मिले थे। बसपा के प्रद्युम्न वर्मा तीसरे नंबर पर रहे थे, इनको 45,050 मत मिले थे। तो ये है महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र का जो 2017 में चुनाव हुए उसमें कौन कितने मत पाया था, इस बारे में जयंत ने बताया। अब हम फिर एक बार चलेंगे अपने सहयोगी उदय प्रकाश सिंह के पास। वो हमें बताएंगे कि महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र में अभी ऐसी कौन सी समस्याएं हैं और जनता की क्या मांग है, वहाँ क्या कुछ मुद्दे हैं। महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र प्रदेश की राजधानी की सीमा से सटा होने के बाद भी औद्योगिक विकास के मामले में काफ़ी पिछड़ा है। तो यहाँ उद्योग धंधों की दरकार लंबे समय से चली आ रही है, मांग भी उठाई जाती रही है। इसके अलावा यहाँ एक सहकारी चीनी मिल है, गन्ना मिल का। गन्ना किसानों को वहाँ पर समय से भुगतान न मिलने की बड़ी समस्या है, क्योंकि ये मिल सरकारी है, इसके बावजूद समय से यहाँ भुगतान किसानों को नहीं मिल पा रहा है। महमूदाबाद में रेलवे क्रॉसिंग पर ऊपरगामी सेतु बनाए जाने की मांग भी काफ़ी पुरानी है। सपा सरकार ने निर्मित कई स्वास्थ्य केंद्र और विद्यालय जो बनके तैयार हैं लेकिन आज तक संचालित नहीं हो पाए हैं, ये भी यहाँ पर मांग उठाई जाती है समय समय पर। इसके अलावा महमूदाबाद में बाईपास के निर्माण की मांग भी वर्षों पुरानी है। इलाके में खासकर ग्रामीण एरिया की सड़कें खस्ता हाल हैं, यह मांग भी समय समय पर यहाँ उठाई जाती है। तो ये है महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं। और आपको बता दें कि महमूदाबाद की प्रसिद्ध कताई मिल वो बंद हो चुकी है। बहुत वर्षों से उसको चलवाए जाने की मांग उठती रही, अब वो बंद हो चुकी है मांग भी। तो ऐसे में राजधानी से पास होने के बावजूद औद्योगिक विकास में महमूदाबाद काफी पिछड़ा हुआ है। हालांकि शिक्षा का हब है। आज जब यूपी बोर्ड के जो नतीजे आते हैं तो कहीं से अगर होनहारों की लिस्ट जो बनती है उनमें महमूदाबाद सबसे ऊपर होता है। सीतापुर जिला मुख्यालय है, लेकिन उसके बावजूद ये गांजर इलाका कहा जाता है, पिछड़ा इलाका कहा जाता है। लेकिन शैक्षिक क्षेत्र में ये अगड़ा बन चुका है। कई ऐसे वहाँ के विद्यालय हैं जो निरंतर होनहार बच्चों की एक पौध सी तैयार कर रहे हैं। लेकिन औद्योगिक विकास की यहाँ दरकार है। बहुत सारे ऐसे विकास कार्य जो वहाँ से लगातार विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा हैं उनके द्वारा कराए गए हुए हैं, लेकिन मौजूदा सरकार में वो लोकार्पण होने की बाट जो है। तो हमने आपको महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र के इतिहास से लेकर वहाँ की समस्याओं के बारे में, वहाँ का जातिगत आंकड़ा और साथ में 2017 के चुनाव परिणामों के बारे में बताया। अब यहाँ फिर एक बार आपको बता दें कि बिसात बीत चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जिताऊ कैंडिडेट की अभी भी दरकार है एक समान। और नरेंद्र सिंह वर्मा जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता बन चुके हैं, 6 बार के विधायक हैं
और भाजपा की जब आंधी चली तो उसमें भी वो विजयी हुए थे। ऐसे में वहाँ चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने। अन्य दलों की कोई स्थिति वहाँ खास नहीं दिखाई दे रही है। फिलहाल बसपा से कौन प्रत्याशी होता है, कांग्रेस से कौन लड़ने आता है, और भारतीय जनता पार्टी में अभी भी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया चल रही है। जिले की एकमात्र ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जहां पर सिर्फ इकलौते समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट हैं नरेंद्र सिंह वर्मा, जिनका टिकट पूरी तरीके से पक्का माना जा रहा है। आने वाले समय में क्या कुछ निकल करके आएगा, किसको जनता चुनेगी, तो फिलहाल हम आपको समय भी बताएंगे। आज के लिए इतना ही। हाँ, विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर को देखने के लिए आई इंडिया देखना न भूलें और हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।